नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ इस वक्त मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। फटाफट अंदाज में देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें दिखाते हैं आपको। देश के कई राज्यों में आसमानी आफत। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। चमोली समेत 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच सामने आई चौंकाने वाली तस्वीर। नासिक में उफनती नदी को पार करते नजर आए स्कूली बच्चे। जरा सी चूक से हो सकता था बड़ा हादसा। हर रोज नदी पार करके स्कूल जाने को मजबूर है बच्चे। प्रशासन ने अब तक नहीं उठाया कदम। गांव वाले पुल बनाने की कर रहे हैं मांग। जम्मू कश्मीर के मेझर में नदी नाले उफान पर हैं। पानी में फंसे स्कूली बच्चे। गांव के लोगों ने बच्चों को रास्ता पार कराया। महाराष्ट्र के बुलडाड़ा में सैलाब के बीच मां की मजबूरी। बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए टायर का लिया सहारा। बच्चे को टायर पर बिठाकर सैलाब पार कराया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भारी बारिश से बुरा हाल। थाने में भरा बाढ़ का पानी। जरूरी दस्तावेजों को बोट की मदद से सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। गुजरात में लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई जगह लोगों के घरों तक पहुंचा है पानी। सूरत में तापी नदी ओवरफ्लो हो गई है। डैम से करीब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। डैम से पानी छोड़े जाने से तापी नदी में आई उफान। नदी किनारे बसी झुग्गी बस्तियों में भरा पानी। हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित। जम्मू कश्मीर में बारिश के बाद कई इलाकों में भूस्खलन हुआ है। रामबन से सामने आई लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीर। पहाड़ों से गिर रहे बड़े बड़े पत्थर। पहाड़ों पर भूस्खलन की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हुआ। गाड़ियों का चक्का जाम हुआ। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लगा लंबा जाम। जम्मू कश्मीर के डोडा में नदियों में उफान है। बाढ़ की चपेट में आया कहारा गांव। कई घर और स्कूल पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। उत्तराखंड के चमोली से सामने आई खौफनाक तस्वीर। सैलाब में पुल बहने से फंसे 150 से ज्यादा सैलानी। एसडीआरएफ की टीम ने वैकल्पिक पुल बनाकर सभी पर्यटकों की जान बचाई। चमोली में हेमकुंड साहिब यात्रा को दोबारा शुरू किया गया। बादल फटने के बाद आई थी तबाही। यात्रा को रोका गया था। नैनीताल में लगातार हो रही बारिश से स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों की बड़ी मुश्किलें। जल भराव से लोग परेशान। उत्तराखंड के पौड़ी में भारी बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। कई रास्तों का संपर्क कटा। प्रशासन ने पर्यटकों को जारी किया अलर्ट। राजस्थान में लोगों के लिए आफत बनी बारिश। धौलपुर में नदी में तब्दील हुई सड़कें। लोगों के घरों के अंदर और दुकानों के अंदर घुसा पानी। राजस्थान के कोटा में भी बारिश से बिगड़े हालात। थाने के साथ साथ एसडीएम दफ्तर में भरा पानी। लोगों को हुई परेशानी। कोटा में बारिश के बाद सड़कें भी लबालब हो गई। पुल के नीचे भरा पानी। जल भराव के बीच गुजरने को लोग मजबूर हुए। चंडीगढ़ में भी आज सुबह से झमाझम बारिश हुई। कई इलाकों में जल भराव हुआ। दफ्तर जाने वाले लोगों को हुई परेशानी। वाराणसी में आज जमकर बरसे बादल। पानी से भरी काशी की तमाम गलियां। राहगीरों को भारी नुकसान। प्रयागराज में भी मौसम का बदला मिजाज। सुबह से हो रही तेज बारिश। भीषण गर्मी से लोगों को मिली निजात। आंध्र प्रदेश में बारिश से आई आफत। गोदावरी नदी उफान पर। बाढ़ ने 100 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड तोड़ा। बारिश के बाद पेड़ों के खतरे को लेकर बीएमसी ने मुंबई में लगाए पोस्टर। लोगों से पेड़ों के नीचे न खड़े होने की अपील। एमपी के भिंड में रोक के बावजूद सिंध नदी में अवैध रेत उत्खनन हो रहा है। अचानक आई बाढ़ में फंसे दर्जनों ट्रक। बुलंदशहर में भारी बारिश से धंस गई सड़क। 1 साल पहले ही नगर पालिका ने सड़क का कराया था निर्माण। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद आज आई आफत। दिल्ली के कई इलाकों में लंबा जाम लगा। दूर दूर तक रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली सटे नोएडा में भी बुरा हाल हुआ। सुबह से लंबा जाम लगा। कालिंदी कुंज रूट पर 3 किलोमीटर तक गाड़ियों का लगा ब्रेक। दिल्ली जाने वाले हुए परेशान। नोएडा के कई इलाकों में जाम से जूझते नजर आए लोग। जाम में फंसी एम्बुलेंस। भीषण जाम की वजह से निकलना हुआ मुश्किल। अमेरिका में आंधी तूफान और बारिश से भयानक तबाही। न्यूयॉर्क में धंसी सड़क के साथ गाड़ी भी समा गई।
लगातार बारिश से सड़कों पर समंदर जैसा मंजर, बारिश के पानी में डूबी गाड़ियां, मेट्रो स्टेशन में घुसा पानी। अफ्रीकी देश सेनेगल में कुदरत का कोहराम, राजधानी डकार में बाढ़ बारिश से भारी तबाही मची, बड़ा हिस्सा पानी में डूबा। सेनेगल की राजधानी डकार में हालात बद से बदतर हो गए हैं, शहर की ज्यादातर सड़कें बाढ़ में तबाह हो गई हैं, खाने पीने की भारी किल्लत है। न्यूजीलैंड में तूफान से लोगों में दहशत, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। आज मिलेगा देश को नया राष्ट्रपति, सांसदों के वोटों की गिनती में द्रौपदी मुर्मू को मिले 540 वोट, यशवंत सिन्हा को 208, विधायकों के वोटों की गिनती जारी। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय, विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से है उनका मुकाबला। द्रौपदी मुर्मू के यशवंत सिन्हा से आगे निकलने पर मयूरभंज में जश्न का माहौल, लोगों ने नाच गाकर खुशी का इजहार किया। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन, दिल्ली में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का हंगामा, पुलिस के साथ नोकझोंक हुई। प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश करती रही पुलिस, नहीं मानने पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को घसीटते हुए ले गई पुलिस। दिल्ली के शिवाजी ब्रिज पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन, पटरी पर किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली में संसद परिसर में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, केंद्र पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। संसद के बाहर भी कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा, कांग्रेस के कई बड़े नेता को हिरासत में लिया गया। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी जोरदार प्रदर्शन हुआ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्पात, ईडी दफ्तर के बाहर कार में लगाई आग। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमकर हंगामा, पुलिस के रोकने पर बैरिकेड पर चढ़े कार्यकर्ता, पुलिस ने की पानी की बौछार। मुंबई में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, अशोक चौहान ने कहा विरोधियों को कुचलने का काम कर रही है बीजेपी। बिहार की राजधानी पटना में भी कांग्रेस का मार्च, सोनिया ने ईडी की पूछताछ का किया विरोध, पुलिस के रोकने पर जमकर किया हंगामा। भुवनेश्वर में भी कांग्रेस ने खोला मोर्चा, केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, पुलिस से नोकझोंक हुई। इंदौर में भी सोनिया गांधी के समर्थन में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, ईडी दफ्तर तक किया पैदल मार्च, दिग्विजय सिंह भी हुए शामिल। देहरादून में ईडी ऑफिस के बाहर कांग्रेस का हल्ला बोल, सोनिया से पूछताछ को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। संसद में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ की गूंज, विपक्ष का दोनों सदनों में हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से पहले राउंड की पूछताछ पूरी, करीब 2 घंटे बाद ईडी दफ्तर से निकली बाहर, सोमवार को फिर होगी पूछताछ। सोनिया से ईडी की पूछताछ को लेकर दिल्ली पुलिस सतर्क, सोनिया के घर के बाहर भी भारी पुलिस बल तैनात रहा। सोनिया से ईडी की पूछताछ पर विपरी कांग्रेस पार्टी, कहा बीजेपी का एजेंसियों के साथ गठबंधन, ये सब हमें चुप कराने की कोशिश है। बीजेपी का गांधी परिवार पर निशाना, रविशंकर प्रसाद बोले नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल आरोपी, कांग्रेस सच से क्यों घबरा रही है। अरविंद केजरीवाल का मिशन गुजरात, फ्री बिजली की दी पहली गारंटी, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा विकास के लिए बदलाव जरूरी। कोलकाता में टीएमसी की शहीद दिवस रैली से ममता बनर्जी ने भरी हुंकार, कहा 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी जनता, हमारी सरकार गिराने की कोशिश, लोगों ने दिया जवाब। ममता बनर्जी की रैली में लोगों की भारी भीड़, बारिश के बीच भी मौजूद रहे लोग, छाता लगाकर रैली में हिस्सा लिया। पीएफआई की पूरी प्लानिंग का खुला कच्चा चिट्ठा, नुपुर शर्मा विवाद पर बांटे गए थे भड़काऊ पर्चे, 24 जुलाई को पटना में पीएफआई ने बुलाया था सम्मेलन। पीएफआई के ट्रेनिंग कैंपों में बांटे गए थे भड़काऊ पर्चे, आतंकी ट्रेनिंग देने वालों और लेने वालों को बुलाया गया था। गजवाई हिंद मामले में गिरफ्तार ताहिर का पुलिस के सामने कबूलनामा, देश भर में कई कट्टरपंथी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था ताहिर,
पुलिस ने एनआईए, आईबी और रॉ के साथ भी बैठक की। यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीएम का बड़ा तोहफा, कैशलेस इलाज की मिली सुविधा, कहा 75 लाख लोग होंगे लाभान्वित। मेवात में जीएसटी हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अवैध खनन पर हरियाणा सरकार से मांगी रिपोर्ट, खट्टर सरकार ने हत्याकांड के न्यायिक जांच के आदेश भी दिए। गुजरात में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ एक्शन हुआ, सूरत प्रशासन ने पकड़ी हजारों रुपए की शराब, बुलडोजर चलाकर किया नष्ट। रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली, देश भर में हो रहा है विरोध प्रदर्शन, रानिल विक्रमसिंघे को पद से हटाने की मांग। ब्रिटेन का पीएम बनने के और करीब पहुंचे ऋषि सुनक, 5वें दौर में भी हासिल किए सबसे ज्यादा वोट, लिज ट्रस से है कड़ी टक्कर। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट के खिलाफ अर्जेंटीना में आंदोलन तेज हुआ, लेबर यूनियन ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, आईएमएफ का सबसे बड़ा कर्जदार है अर्जेंटीना। पनामा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की हिंसक झड़प हुई, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। पेरू में एंडीज में बर्फबारी से गिरा पारा, तापमान गिरने से पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की बढ़ी मुश्किलें। स्विट्जरलैंड में पहली हाईलाइन वर्ल्ड चैंपियनशिप का हुआ आयोजन, दुनिया भर से आए 31 एथलीटों ने हिस्सा लिया, बेल्जियम के खिलाड़ी ने जीता खिताब। समुद्र तल से 2252 मीटर की ऊंचाई पर दिखाया हैरतअंगेज करतब, संतुलन और साहस का रोमांचकारी खेल नजर आया। यूक्रेन पर हमले और तेज करने की तैयारी में है रूस, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है नए अभियान की तैयारी के फुटेज। यूक्रेन में रूस के Mi-28 हेलीकॉप्टर से जोरदार हमला, एक के बाद एक कई रॉकेट दागे, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन पर रूस का मिसाइल अटैक जारी, अपने हाईटेक हथियार इस्कंदर मिसाइल से किया हमला, यूक्रेनी फौज के अड्डे को तबाह किया। ब्रिटेन पहुंचे यूक्रेन के कुछ सैनिक, ब्रिटेन सेना से लेंगे खास ट्रेनिंग, रूस को करारा जवाब देने के लिए नई रणनीति पर करेंगे काम। एमपी में आज से प्रिकॉशन डोज अभियान की शुरुआत, कोविड वैक्सीन की मिलेगी फ्री प्रिकॉशन डोज, सीएम शिवराज ने किया शुभारंभ। देश में कोरोना के आंकड़ों में फिर तेजी आई, 24 घंटे में 21,566 मामले सामने आए, 45 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में भी कोरोना से ज्यादा राहत नहीं है, कोरोना के 2,325 नए मामले मिले हैं। दिल्ली में भी लगातार सामने आ रहे हैं कोरोना के मरीज, 686 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में कोरोना से किसी की मौत की खबर नहीं। श्रीनगर के खानियार में बड़ा हादसा हुआ, 4 घरों में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। लखनऊ की सड़कों पर रईसजादों का हुड़दंग, एसपी का झंडा लगाकर गाड़ियों पर स्टंट करते नजर आए, वीडियो वायरल हुआ। बेंगलुरु में बड़ा हादसा हुआ, निर्माणाधीन इमारत की गिरी दीवार, 4 मजदूरों की मौत हुई, 4 लोग घायल हुए। अमरोहा में सड़क हादसे में कांवड़ियों की मौत के मामले में एक्शन हुआ है, एसपी ने दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया, घटना पर सीएम योगी ने जताई थी नाराजगी। यूपी के कन्नौज में एसपी नेता की दबंगई, मामूली से विवाद में निकाली पिस्टल, नाराज युवकों ने जमकर की पिटाई। यूपी के ललितपुर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, एक पक्ष की महिला समेत 5 लोग घायल हुए, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, 2000 वर्ग गज में बनाई गई थी अवैध कॉलोनी। यूपी के संभल में भी अतिक्रमण पर बुलडोजर का एक्शन नजर आया, पुलिस की मौजूदगी में अवैध निर्माण को ढहाया गया। यूपी के अमरोहा में नाव पलटने से गंगा में डूबे 20 लोग, 19 लोगों को बचाया गया, एक महिला की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर में सरहद पर पहुंची न्यूज नेशन की टीम, सरहद की सुरक्षा में मुस्तैद बीएसएफ जवानों से की बातचीत। किसी भी आतंकी गतिविधि को नाकाम करने के लिए बीएसएफ के जवान दिन रात करते हैं पेट्रोलिंग, अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडो के जज्बे को सलाम। कांवड़ यात्रा में आस्था के साथ देशभक्ति की झलक, मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का जत्था 60 फीट का तिरंगा लेकर निकला। अमेरिका के इंडियाना में से जाबाजी की तस्वीर आई है सामने, पिज्जा डिलीवरी बॉय ने जलते हुए घर में घुसकर 5 बच्चों की बचाई जान।
अमेरिका के टेक्सास में आग से कोहराम मचा है। जंगलों में आग लगी है। अब तक हजारों हेक्टेयर जलकर राख हो गए। रूस में आग का कहर। राजधानी मॉस्को में एक अपार्टमेंट में भीषण आग लगी। फायर फाइटर ने 150 जवान आग बुझाने में जुटे हुए हैं। लंदन में बिल्डिंग की 17वीं मंजिल पर आग लगी। घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी मची। फायर फाइटर के जवान आग बुझाने में जुटे। लंदन सिटी में भी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि लंदन सिटी एयरपोर्ट पर हादसा हुआ है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर की जानकारी अब तक नहीं मिली है। इंग्लैंड के बाद अब वेस्टइंडीज की टीम इंडिया में धुरंधर दिखाएंगे अपना दम। वेस्टइंडीज के साथ 3 वनडे और 5 T20 खेलेगा भारत। कल खेला जाएगा पहला वनडे। शेयर बाजार में आज भी छाई रौनक। सेंसेक्स में 284 अंकों का उछाल 55,681 पर पहुंचा। फिल्म गुड लक जेडी के प्रमोशन में जुटी एक्ट्रेस जानवी कपूर मुंबई में फ्रेंड्स के साथ सेल्फी खिंचाती नजर आई। अर्जुन कपूर भी फिल्म एक विलेन रिटर्न्स का कर रहे हैं प्रमोशन। मुंबई में अपनी को स्टार दिशा पाटनी और तारा सुतारिया के साथ नजर आए।